वो ठीक है क्योंकि हमें कश्मीर को बचाना है, कश्मीर जम्मू कश्मीर को हमें बचाना है। तो लिहाजा इसलिए कि हमारा जो अलायंस है वो हमारे लिए बेटर है। हाँ। और बाकी जो ये आजाद उम्मीदवार है, ये इनका भी कह रहे हैं कि इस बार तो हम सीट निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए, जो इस मैदान में उतरता है चाहे वो 10 वोट लेगा, 1000 वोट लेगा, सभी कैंडिडेट बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन सबको पता है कि मतलब आज जो चहल पहल दिख रही है वो तो पता ही है कि किसकी दिख रही है। अब ये जो इतने कैंडिडेट्स आ गए हैं मैदान में, ये सब वोट बांटने के लिए और कुछ नहीं है। खाली वोट में सिर्फ मतलब जो यहाँ की जो पार्टियां बड़ी पार्टियां उनका वोट डाइवर्ट करने के लिए। आजाद उम्मीदवार को क्या फायदा होगा वोट बांट के? आजाद मैंने बोला ना कि ये सारी एजेंसियां है, पता नहीं क्या साजिश चल रही है हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए, पता नहीं क्या साजिश कर रही है, कहां से कैंडिडेट लाते हैं। चुनाव तो उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, वहां पे भी जो है आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ते, तो वहां पे ये आरोप तो नहीं लग सकता? नहीं, वहां आरोप नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि देखो घर घर से कैंडिडेट उठ रहे हैं। दैट मीन्स कि मतलब ये वोट डाइवर्ट के लिए है, इसका यही मतलब है ना, वोट डाइवर्ट के लिए। आज हर घर में एक कैंडिडेट निकलता है, तो कम से कम हम लोगों को भी मैं आम पब्लिक बोल रहा हूँ, हम आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए ना कि हमारे लिए कौन अच्छा है। हमारी जो अभी मैंने बोला ना कि अभी हमें जो किसी पे फोकस नहीं करना, हमें अभी सिर्फ फोकस करना है जम्मू कश्मीर के ऊपर। हमें जम्मू कश्मीर कैसे ठीक रहेगा, हमारा जम्मू कश्मीर जो पिछले इतने सालों से तबाह बर्बाद हो गया है, उसको हमें फिर से सही करना है। अच्छा, लग रहा है कि अगर लोग इस बार फिर से महबूबा मुफ्ती के ऊपर जो भरोसा जताते हैं तो 14 की तरह वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है। ये पिछला नाटक भी हमने उन लोगों का देख लिया है। हमने भी मतलब तब उन्हीं को एक चांस दिया, हमने सोचा चलो ठीक है, शायद ये हमारे जम्मू कश्मीर के बहबूदी के लिए काम, हमारे नौजवान इतने सारे नौजवान जो जेलों में पड़े हैं, शायद उनके लिए बात करेगा। लेकिन नहीं, अब इस बार अगर उस पर तो भरोसा नहीं कर सकते ना, मैं भी वो कल को फिर से चला गया। जेल से मुझे याद आया कि इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको छोड़ा गया चुनाव के वक्त। देखिए, उसका तो हम वेलकम करते हैं इंजीनियर रशीद साहब। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे कश्मीरी भाई है, उनको छोड़े, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन खाली इंजीनियर साहब ही जेल में नहीं है, मतलब इतने सारे जवान जो है, इतने सारे आदमी जो कश्मीर के जेल में बंद है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो किसी के बाप है, वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी के बेटे हैं। कम से कम अगर इंजीनियर साहब के लिए इतना है तो उनके लिए भी तो कम से कम बात करो। कौन करेगा उनके लिए बात? आप उर्दू नहीं बोलते, आप बोलते हैं ना? इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये बताइए कि कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे हैं, जो असल मुद्दा है वो क्या है? सबसे असल मुद्दा है यहाँ तो बेरोजगारी है बहुत। यहाँ तो पढ़ा लिखा जवान बहुत है, इसलिए यहाँ तो बेरोजगारी सब है। बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कौन जगह के नाम के? गांधरबल से जो है उमर साहब चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर। और भी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन कुछ पार्टी के बारे में ये कहा जाता है, जैसे कि पीडीपी के जो वो हैं बशीर मीर, वो कह रहे हैं वो बाहर से आए हैं, तो क्या लग रहा है कि वो टक्कर दे पाएंगे? पहले मेरी तरफ से भारत के सभी देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आपका सवाल ये रहा जी कि बशीर साहब कह रहे हैं कि कोई भी लड़ सकता है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ आके पंजाब का भी चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और कह सकते कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं पर भी चुनाव लड़ सकता है। आप बताइए कौन बात करेंगे? आप करेंगे? नाम बता दीजिए ना, उर्दू बोल लेते हैं।